स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और भाई सभी को जो है नमस्कार। और शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने 2022 को किस रूप में मनाने का संकल्प किया है? सुशासन, अंत्योदय, उत्थान वर्ष। और भाई ऑप्शन तो ये आपके सामने ही है। तो वैसे मैं है ना कुछ समय लेता हूँ आपको मतलब भाई आपका जवाब देने के लिए। तो ये आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, सुशासन, अंत्योदय, उत्थान वर्ष जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा में अर्बन लोक बॉडी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग किस मंत्री को दे दिया गया है? अभी भाई हाल ही में जो है ना दिसंबर के महीने में जो आपके हरियाणा मंत्रिमंडल में 2021 दिसंबर में जो है वो विस्तार किया गया था मंत्रिमंडल का। और उसमें 2 मंत्रियों को शामिल किया गया था। एक मंत्री तो जो थे वो भाजपा के कोटे से थे और दूसरे मंत्री जो हुए हैं वो आपके जेजेपी के कोटे से मतलब उनको शामिल किया गया है। तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। और आपको बताना है कि भाई ये जो अर्बन लॉक बॉडी का जो हाउसिंग विभाग है वो किस मंत्री को दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, कमल गुप्ता जी को जो है ये विभाग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका भाई हरियाणा में विकास एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग किस मंत्री को दिया गया है? और ऑप्शन आपके सामने हैं चारों। आप अच्छी तरह से इनको भाई देख लें। और अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 2 मंत्री शामिल किए गए हैं। तो ये जो विभाग है ये जो दिया गया है, ये जो दूसरे जो जेजेपी के कोटे से जो मंत्री जो शामिल हुए हैं देवेंद्र सिंह बबली जी, उनको ये विभाग दिया गया है। और देवेंद्र सिंह बबली ने जो है ना भाई जब ये चुनाव हुआ था तो उसमें इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला जी को जो नहीं इन्होंने चुनाव में हराया था और उसी का इनाम इनको ये मिला है। और आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा संस्कृत अकादमी किस भाषा में शपथ लेने वाले मंत्रियों को सम्मानित करेगी? और आपके ऑप्शन है भाई संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए जो है संस्कृत, इसका सही जवाब है। और आपको बता दें कि जो कमल गुप्ता जी हैं उन्होंने जो है संस्कृत भाषा में ही जो है शपथ ली थी। और ये जो संस्कृत अकादमी है जो मंत्री मतलब इस संस्कृत में शपथ लेंगे उनका जो है सम्मान करेगी। यही मतलब इस क्वेश्चन का वो था। और संस्कृत अकादमी के जो डायरेक्टर हैं वो आप निदेशक हैं वो आपको पता ही है, वही दिनेश शास्त्री जी हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य युवा उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला, अंबाला। वैसे ऑप्शन तो आपके सामने ही थे लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ दिया है। और आप अपने गैस करो आप कौन सा जवाब आपका सही होना चाहिए। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंचकुला जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका भाई हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर कितने रुपए का लाभ देगी? आंगनवाड़ी में जो भाई कर्मचारी हैं जब वो रिटायरमेंट होंगे तो उनको भाई कितना मतलब रुपए का लाभ दिया जाएगा, कितने रुपए मतलब जो उनको दिए जाएंगे ये आपको बताना है। तो आपने शायद भाई सोच लिया होगा आपका जवाब। और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी है। आपने कौन सा सोचा था वो आप अपना देख लेना, आप लिखते रहो साथ के साथ। और बाद में है ना इसके लास्ट में मैंने जो है सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, उनसे आप मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल पंचायत का आयोजन किया जाएगा? और ये ऑप्शन आपके सामने है, सारे चारों ऑप्शन है आपके सामने। और भाई अब आपका जो है ना जवाब शायद आपने अभी तक सोच लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी जो है अटल जल योजना है, इसका सही जवाब है। हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? और अभी अभी मैंने आपको बताया ही था तो इसका तो शायद आपको सबको पता ही होगा। और इसका सही जवाब है वो आपका कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली
दोनों ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा सरकार ने सभी विद्यालयों की कौन सी कक्षा की बोर्ड परीक्षा करवाने का फैसला किया है? भाई आपको बतानी है कि कौन सी क्लास का जो है आगे से बोर्ड की परीक्षाएं होंगी सभी विद्यालयों की। तो भाई वो कक्षा कौन सी है? तो मेरे ख्याल से तो आपको पता ही होगा भाई, पहले 8वीं का बोर्ड हुआ करता था, बीच में इसको है ना हटा दिया गया था, और अभी दोबारा से जो है 8वीं की जो परीक्षा है वो बोर्ड की परीक्षा होगी। जैसे 10वीं और 12वीं की होती है उसी तरह 8वीं की भी बोर्ड की परीक्षा होगी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में GJU को देश में कौन सी रैंक मिली है? तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और गुरु ये जो GJU का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी भाई, ये तो आप बताओ, आप सोचो अपने दिमाग में, और नहीं तो अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो होगी गुरु जम्बेश्वर जो है यूनिवर्सिटी। तो ये आपको पता चली गया। अब आपको बताना है कि भाई इसको कौन सी रैंकिंग मिली है। तो कौन सी रैंक मिली है इनको? भाई 58वीं? नहीं भाई नहीं, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 88वीं जो है इसका सही जवाब है। अटल रैंकिंग में कृषि विश्वविद्यालयों में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार दूसरी बार देश में प्रथम रहा है? और विकल्प आपके सामने हैं चारों। अब आपको समय देता हूं मैं, तो मेरे ख्याल से तो आपने सोच लिया होगा, और ये है आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन आपका जो बी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो लगातार दूसरी बार देश में प्रथम रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में किस जिले में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी? और भाई विकल्प आपके सामने हैं चारों। तो अब देखना है, आपको सोचना है। भाई आपने किया हुआ तो है ही, पहले से आपने ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपका सवाल ठीक, जो जवाब है वो सही होगा। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अम्बाला। नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक 2021 में देश भर में हरियाणा किस स्थान पर रहा? और आपके विकल्प आपके सामने हैं। तो उस भाई सोच लिया होगा आपने, चलो सोच लिया तो बताओ फिर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। अब देखो आपका जो ऑप्शन सी है वो पहले नंबर पे रहा है हरियाणा। तो आपने क्या सोचा था वो आप अपना मिलान कर लेना। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू हो गया है? यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल। और विकल्प मैंने आपको बता ही दिए हैं, और अब आपको मतलब अपना जवाब ढूंढना है कौन सा है। और मेरे हिसाब से क्या जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यमुनानगर। नितेश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? और आपके विकल्प आपके सामने हैं, आपको भाई सोचना है। सोच करके अपना जो है जवाब वो आपने लिख लेना है, क्योंकि जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद अपना स्कोर आपको जांचना है, देखना है आपको कि कितने ठीक मिलते हैं। और ये जो है आपका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए जो है, स्वर्ण पदक जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा के किस जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाया जाएगा? तो वो वही आपको बताना है कौन सा शहर है या कौन सा ज़िला है जहाँ पे ये बनेगा, कि कौन से ज़िले में बनाया जाएगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका, आपने तो सोच ही लिया है तो बता देता हूँ, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया गया? तो विकल्प आपके सामने हैं, और समय आपका पूरा हो चुका है। फिर भी मैं आपको 2-4 सेकंड का समय और देता हूँ। सोच लिया आपने? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 25 दिसंबर।
और ये जो 25 दिसंबर है, ये हमारे जो स्वर्गीय जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी जी, उनका जो जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को। तो उसी दिवस को जो है हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो आपके विकल्प आपके सामने हैं और समय आपका भले ही चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपने जो है अपना जवाब सोच लिया होगा, और मेरे ख्याल से आपने अपना चुन लिया है। और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन ए, 24 दिसंबर जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाई हरियाणा के किस जिले में नया एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया गया है? और विकल्प आपके सामने हैं चारों, इसमें से आपको देखना है भाई सही जवाब कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो सोच लिया होगा, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, करनाल। तो हरियाणा में डबवाली से किस जिले तक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है? विकल्प आपके सामने हैं चारों, और समय भी आपका जो है ऑन है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपने जो है अपना जवाब सोच लिया होगा और लिख भी लिया होगा, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, पानीपत। अगला क्वेश्चन, भाई हरियाणा में कितने हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा? और इसका जो सही जवाब होगा वो आपको तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है भाई वो है ऑप्शन ए, 10,000। 10,000 की आबादी से अधिक जो आबादी होगी जिस गांव की, उसमें जो है ये सीवरेज सिस्टम जो है वो चालू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसान दिवस के अवसर पर HAU में किसे किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? और आपके सामने विकल्प हैं भाई चार, तो ये इनमें से आपको जो सही विकल्प है वो चुनना है, और उम्मीद करता हूँ भाई आपने अपना जवाब जो है वो चुन लिया होगा, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, गुरमेल सिंह। आई की मात्रा आएगी इस पे, मेल है, मेल गुरमेल सिंह आएगा इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुग्राम विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? और विकल्प आपके आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जवाब आपने अपना सोच लिया होगा, और ये इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, दिनेश कुमार जो है वो इसका सही जवाब है। पीएम के मीट द चैंपियन कार्यक्रम के तहत पानीपत के स्कूल में किस खिलाड़ी ने शिरकत की? और ये एक राष्ट्रीय पहल थी भाई पीएम की तरफ से, भाई मीट द चैंपियन कार्यक्रम के तहत जो है देश के विभिन्न स्कूलों में जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और उसमें किस खिलाड़ी ने, मतलब जो पानीपत का जो स्कूल है उसमें किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था वो आपको बताना है। और मेरे ख्याल से आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी के बारे में तो भाई जितनी इनकी तारीफ करें उतना ही मतलब कम है। भाई इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का जो है जेवलिन थ्रो में इन्होंने फेंक के, भाला फेंक करके इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। और मेरे ख्याल से व्यक्तिगत स्पर्धा में ये भारत के लिए दूसरा पदक जो है इन्होंने ही जीता है। और इससे पहले एक पदक और आया हुआ था निशानेबाजी में, उनका नाम मेरे चलो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। तो बाकी ये जो दूसरा पदक था, और लेकिन ट्रैक जो फील्ड की जो प्रतियोगिता थी
उसमें ये पहला है भारत की तरफ से। और अगला क्वेश्चन है आपका, और हरियाणा सरकार ने कब तक लंबित संपत्ति करदाताओं को छूट देने का निर्णय लिया है? भाई मार्च 2022। और ये आपके विकल्प हैं सामने हैं आपके, तो आपको जो आपका सही जवाब क्या है वो आपने सोच लिया होगा, और इसका सही जवाब जो होगा वो है आपका मार्च 2022 तक के लिए जो है छूट दी हुई थी। हरियाणा सरकार एनसीआर के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाएगी? और विकल्प आपके सामने हैं, तो सही जवाब जो है आपका वो होगा ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? विकल्प आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं कि भाई आपने अपना जो जवाब है वो सोच लिया होगा, लिख लिया होगा, और आपका जो सही जवाब जिसका भी 11वां जिसने अपना सोचा है उसका सही है, और जिसने दूसरा सोचा था उसका गलत है। लेकिन आगे के लिए जो है आप ध्यान रखना, 11वां इसका जो है 11वां स्थान था हरियाणा का, ये आपको याद रखना है। हरियाणा को गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? विकल्प आपके सामने हैं सारे, आपको जो है सही विकल्प चुनना है। अब देखो कौन सा हो सकता है आपका, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है आपका ऑप्शन ए, चौथा। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के तहत राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान को कितने रुपए की नगद राशि दी जाएगी? तो भाई विकल्प आपके जो है सामने हैं, 5, ये लाखों में है, 5 लाख है, 8 है, 2 है, 3 है, और आपके हिसाब से या आपने जो पढ़ा है या आपको याद है वो क्या है वो बताइए, सोचिए अपने मन में या लिख लीजिए। और आपका सही ऑप्शन है वो होगा 5 लाख रुपए, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है? भाई जो अपने जो निजी अपना जो हथियार हम लेते हैं, गन वगैरह, बंदूक का है या पिस्टल का है, जो लाइसेंस हम बनवाते हैं उसके विषय में है ये। और एक पायलट प्रोजेक्ट योजना चलाई हुई है गवर्नमेंट ने, ऑनलाइन मतलब जो है ये प्रक्रिया मतलब शुरू की है। तो किस किस ज़िले में की है ये वो आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब है वो आपने सोच लिया होगा क्योंकि आपका तो पढ़ा हुआ है ही। तो ऑप्शन ए जो है रोहतक और पंचकुला इसका सही जवाब है। क्योंकि ये मैं जो है ना मैंने अपना जो तरीका जो थोड़ा बदली किया है वो इसलिए किया है कि भाई 3, 4, 5 क्लास से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना वो मतलब क्लासें देख नहीं रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई आप ये देखो ना भाई आपके कितने इनमें से कितने आपको याद हैं, कितने क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो। इसलिए मतलब मैंने अपना तरीका जो है ये बदल दिया है। और अब मैं जो है एक आपसे एक मॉक टेस्ट के लहजे में कह लो आप, मैं उसी तरह पे आपसे मतलब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मकई का दाना निकालने की सेलर को पेटेंट मिला है। तो भाई आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी को मिला है ये। तो विकल्प आपके सामने हैं चारों, और सही जवाब है इसका चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी दर्शन पुरस्कार 2021 दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ भाई आपका जो जवाब भी सही होगा। तो वैसे जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रामलाल सिंह। किस हरियाणवी ने 5 मिनट में 53 पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है? और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं ये चारों, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नेहा। इन्होंने जो है 5 मिनट में 53 पौधे लगा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड जो था 5 मिनट का 40 पौधों का था शायद, 40, हाँ 40 पौधों का था। अब ये जो है 53 पौधों का हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के 35वें चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? विकल्प आपके सामने हैं और शायद आपको आपका जवाब भी सही ही होगा। और मैं बता देता हूँ भाई, जिन बच्चों को नहीं पता, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं मतलब ये बताता हूँ। और जिनको भाई जिन्होंने पहले पढ़ लिया है या भाई, क्योंकि पिछले साल का करा रहा हूँ मैं, तो ये इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, संजीव कौशल जी। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले की संजोली बनर्जी को यूएन वॉलंटियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं आपके सामने चारों। और इसका जो सही जवाब है, सही विकल्प है, वो है आपको का ऑप्शन ए, करनाल। और भाई ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन जो हैं ठीक हुए हैं, वो आप जो है अपनी तैयारी का जायजा ले सकते हैं और ले भी लिया होगा आपने। और जिन बच्चों ने मतलब पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, तो मैं तो उनसे भी मतलब बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आपको क्लासें भी देखनी चाहिए और अपनी जो तैयारी को है और भी है ना एक अच्छे तरीके, अच्छा मतलब पुख्ता तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन। और भाई एक बार सभी बच्चों से फिर मैं भाई वही ये अपना तो रटा रटाया आपको बार बार एक ही बात कहनी है, भाई चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से भी कराओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलो। धन्यवाद। और भाई ये थी कल की नई क्लास लेकर के, अच्छी सी क्लास लेकर के। और 2021 का जो है जनवरी से लेके और दिसंबर तक का आपकी एक क्लास अभी और बाकी है। 19 क्लास जो मैं करवा चुका हूँ आपको, भाई किसी महीने की दो दो